तो दोस्तों, हम इंडियंस को दो ही चीज़ें बहुत पसंद आती हैं। पहला क्रिकेट और दूसरा है बहाना बनाना। खासकर जब टर्म इंश्योरेंस की बात आती है तो आजकल हम देखते हैं कि जब टर्म इंश्योरेंस की बात आती है, लोगों के दिमाग में एक ही बात घर कर गई है कि टर्म इंश्योरेंस एक पैसे की बर्बादी है। तो आज हम देखेंगे कि टर्म इंश्योरेंस ना लेने के लिए और अपनी फैमिली को सिक्योर ना करने के लिए लोग कैसे कैसे फिल्मी बहाने बनाते हैं। तो बहाना नंबर वन, तो लोग कहते हैं अरे भाई, मैं तो रोज योगा करता हूँ, हेल्दी फूड खाता हूँ, बादाम खाता हूँ, मुझे क्या होगा, मुझे तो अगले 40 साल तक कुछ नहीं होगा। लेकिन सच्चाई ये है कि योगा करना, हेल्दी फूड खाना, ये हेल्थ के लिए अच्छा है, जीवन शैली को अच्छा जीने के लिए अच्छा है। लेकिन आप जहाँ काम करते हैं, सड़क पर चलते हैं, ये या फिर और कहीं पे यात्रा करते हैं, उन सब चीज़ों का कोई भरोसा नहीं होता है। तो हम लोगों की एक चीज़ जान लेना चाहिए कि टर्म इंश्योरेंस हमारे लिए नहीं है। हमारे ना रहने पे हमारी फैमिली को कोई फाइनेंशियल तकलीफ ना हो, वो इस चीज़ पे सफ़र ना करे, इसके लिए हम टर्म इंश्योरेंस लेते हैं। बहाना नंबर दो, पैसा वापस नहीं मिलता। लोग बोलेंगे अरे भाई, मैं तो अगर उतने समय तक जी लिया और अगर मैं मुझे कुछ हुआ नहीं, मैं जिंदा रह गया, तो मेरा सारा पैसा बर्बाद चला जाएगा। लेकिन सच्चाई ये है कि टर्म इंश्योरेंस, लोग ये भी कहेंगे कि उतने का तो मैं एफडी करा लूंगा या म्यूचुअल फंड ले लूंगा, तो मुझे ज़्यादा फायदा होगा। लेकिन ये एक बात बता दूं कि टर्म इंश्योरेंस इन्वेस्टमेंट नहीं है, टर्म इंश्योरेंस एक प्रोटेक्शन है। जैसे कि हम एक एग्जांपल लेते हैं, हम कार का इंश्योरेंस कराते हैं हर साल, लेकिन हम खुश तब होते हैं जब हमारा कोई एक्सीडेंट नहीं होता है और हम एक्सीडेंट फ्री टेन्योर कार इंश्योरेंस का पूरा कर लेते हैं। तो पैसे की बर्बादी नहीं है, ये हमारे फैमिली के लिए एक प्रोटेक्शन है, सिक्योरिटी है। तो बहाना नंबर 3, अभी तो मैं जवान हूँ। तो लोग ये भी कहेंगे कि अभी मेरी उम्र ही क्या हुई है, मैं 25 साल का हूँ या फलाना साल का हूँ या 26 साल का हूँ, मेरी तो शादी भी नहीं हुई है, मेरे फैमिली आने दो, बच्चे आने दो, उसके बाद देखेंगे या उसके बाद ले लेंगे। लेकिन एक बात बताना चाहूँगा कि टर्म इंश्योरेंस एक ऐसी चीज़ है जो जितना कम उम्र में लो उतना ही अच्छा है। तो क्या हो गया अगर आपकी शादी नहीं हुई, लेकिन आपके माँ बाप तो हैं, आपके भाई बहन तो हैं, आप उनका उनका जो फ्यूचर है वो सिक्योर कर सकते हैं। तो टर्म इंश्योरेंस जितना कम उम्र में लो उतना ही अच्छा है। 25 की उम्र में लोगे तो आपका प्रीमियम कम आएगा, बट 35 की उम्र में लोगे तो आपका प्रीमियम बहुत ज़्यादा आएगा। तो जितना कम उम्र होने से पहले हम ले लेते हैं वो हमारे लिए काफ़ी अच्छा रहता है। बहाना नंबर 4, लोग कहते हैं कि ये सारी कंपनियां चोर होती है, सारी इंश्योरेंस कंपनियां चोर होती है, जब क्लेम का टाइम आता है तो पैसा नहीं देती है। मेरे एग्जाम्पल भी लेंगे, मेरे चाचा के भतीजे के दूर के रिश्तेदार ने एक इंश्योरेंस लिया था और वो कंपनी क्लेम के टाइम में उसको कुछ नहीं दिया, क्लेम नहीं मिला। ऐसा लोग बहाना बनाते हैं। लेकिन इसके पीछे की सच्चाई ये है कि आजकल जो IRDA है, जो इंश्योरेंस रेगुलेटरी है, उसके नियम काफ़ी सख्त है। अगर आपने इंश्योरेंस लेते टाइम में अपने जो इंश्योरेंस एजेंट है उसको आपने सही जानकारी दी है और आपने कुछ कुछ चीज़ें देखी है, जैसे क्लेम सेटलमेंट रेशियो, ये सब देख के आपने पॉलिसी ली है, तो कोई भी कंपनी आपको क्लेम देने से मना नहीं कर सकती। इसीलिए आप इंश्योरेंस लेते समय आप कोशिश कीजिए कि आप किसी इंश्योरेंस एडवाइज़र से लें और अच्छे टर्म इंश्योरेंस का चुनाव करें। बहाना नंबर 5, जो सबसे इम्पोर्टेंट बहाना है, जो हमारे कॉरपोरेट या किसी ऑफिस या किसी
कंपनी में काम करते हैं उन लोगों का सबसे कॉमन बहाना होता है, अरे भाई हमारी कंपनी तो फलाना रुपए का टर्म इंश्योरेंस दिया है, इतने रुपए का दिया है और हम दोबारा क्यों लें। लेकिन रियलिटी ये है कि बॉस, आज कंपनी है तो आपका टर्म इंश्योरेंस नहीं है, लेकिन कल कंपनी नहीं रहेगी तो आपके पास टर्म इंश्योरेंस नहीं रहेगा और आपका समय निकल गया। आप उस एज में उस टर्म प्लान को अगर आप खरीदोगे तो वो 5 गुना 10 गुना भी उसका प्राइस हो सकता है। तो कभी कभी क्या होता है कि जो कॉरपोरेट सेक्टर होता है या कोई दूसरी कंपनी के जो एम्प्लॉय होते हैं, एक कंपनी से दूसरी कंपनी स्विच करते हैं। तो वो स्विच करने का ड्यूरेशन में अगर आपके साथ कुछ अनहोनी हो गई, कोई दुर्घटना हो गई, तब ये टर्म इंश्योरेंस जो कंपनी ने दिया है वो काम नहीं आएगा। तब वो आपका जो पर्सनल जो इंश्योरेंस लिया है वही काम आएगा। तो ये बहाना बहुत कॉमन है। और तो दोस्तों, बहाने बनाना छोड़िए और अपनी जिम्मेदारियां उठाइए, क्योंकि कल हो ना हो सिर्फ फिल्मी डायलॉग में या फिल्म में अच्छा लगता है, रियल लाइफ में नहीं। तो अपनी जिम्मेदारियों को समझे और एक अच्छे टर्म प्लान का चुनाव कीजिए। और अगर आप एक कस्टमाइज और एक अच्छा टर्म प्लान अगर आप खरीदना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और मुझे या फिर डीएम कर सकते हैं। मैं आपके लिए एक कस्टमाइज टर्म इंश्योरेंस प्लान बना के दे सकता हूँ। और हाँ, कमेंट में ज़रूर बताएं कि इन 5 बहानों में से आप कौन सा बहाना बनाते हैं। और अगर आप कुछ नया बहाना बनाते हैं तो वो भी आप कमेंट में डाल सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।